बाहरी जगत की ऊर्जा को समझना है, तब हम आंतरिक समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे हमें कुछ पढ़ना सीखना है तो सीखता अंदर वाला है, लेकिन पहले बाहर से उसकी सहायता लेनी पड़ती है कहीं पढ़ने के लिए। तो इस संसार की ऊर्जा है अर्थ, जिसे पैसा कहते हैं, वैभव। उसी से हर वस्तुएं आसानी से खरीदी जाती हैं। अगर आप सामान के बदले सामान मांगो तो कोई देगा नहीं देगा, लेकिन पैसा से सामान लो तो कोई भी दे देगा। तो पहली ऊर्जा है पैसा। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति की ताकत। अगर सामने हमसे मजबूत आदमी हो तो उस पर हमारा गुस्सा काम नहीं करता, लेकिन हमसे कमज़ोर हो तो हम उस पर जल्दी हावी हो जाते हैं। वो गलती नहीं करे तो भी, अगर गलती अनजाने में हो जाए तो भी, और हमसे ताकतवर है, गलती हो भी जाए तब हमारी ऊर्जा उस तरफ नहीं जाती क्योंकि ताकतवर है। फिर इसके बाद खूबसूरती, व्यक्ति की खूबसूरती, ये ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा का प्रभाव है जिसे आवरण कहते हैं। हमारे सामने देखिए, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक रईस आदमी, एक गरीब आदमी। ठीक है, एक गरीब अमीर, ये तो है ही है समाज में। अमीर आदमी शराब पीता है तो उसे रईस कहते हैं। अपने दरवाजे बुला के पिलाते भी हैं, चखना भी देते हैं, गिलास भी उसकी धोते हैं, बाद में कहते हैं फिर आना पीने। ठीक है, और लोगों को जाके बताते हैं हमारे यहाँ ये आए थे और उनको हमने पिलाई थी। हाँ, हमने पिलाई थी। वही गरीब आदमी दरवाजे से दूर भी जाता है तो परिवार के लोग बैठ के कहते हैं देखो बेवड़ा जा रहा है, ए दूर से जाना, दूर से जाना। क्यों? शराब तो पिया है। लेकिन एक के पास ऊर्जा है वैभव का, एक के पास कम है। तो इस तरह से संसार में ऊर्जाएं हैं। ठीक है, इन ऊर्जा का प्रभाव लेन देन में, जीवन जीने में जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आपको ट्रेन से जाना है, आपको अगर एकदम सो के जाना है तो फिर आपके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए। आप कितने भी महान आदमी हो, कितने भी सज्जन आदमी हो, लेकिन टिकट पैसे से मिलेगा, आपके सज्जनता से नहीं। आप कितने भी दुर्जन हो, आप पैसा दो, आप एसी से सो के जाओ। आप समझ रहे हैं? इसके बाद अगर आपके पास पैसा है तो आराम से फ्लाइट से जाओ। एक आदमी धक्का खाते हुए, बहुत सज्जन है, पैसा नहीं है तो वो ट्रेन में चालू टिकट में जाए, सोते हुए, धक्के खाते हुए। हो सकता है बैठने का स्थान न मिले, सीढ़ी के पास बैठा हो। तो संसार की ऊर्जा है वैभव, इसलिए सामर्थ्यवान बनो। प्रथम सामर्थ्यवान पैसा, शरीर और ज्ञान, बाहरी ज्ञान। क्या? बाहरी ज्ञान। तो ये संसार की ऊर्जा है और इस ऊर्जा में लोग उलझे हुए हैं। क्या? इस ऊर्जा में लोग उलझे हुए हैं। अगर इस ऊर्जा को छोड़ोगे, इस ऊर्जा का जो प्रभाव, उपयोग करना नहीं, जो प्रभावित हो रहे हो, प्रभाव दे रहे हो, प्रभाव ले रहे हो, तो इस ऊर्जा को जब छोड़ोगे, प्रभाव, ऊर्जा नहीं छोड़ना है, ऊर्जा का तो उपयोग आपको करना ही करना पड़ेगा। आप कितना भी त्यागी बन जाओ, इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। कैसे चलेगा ही नहीं। आपको इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। जीवन जीने के लिए ये सब वस्तुओं की, संसाधन की जरूरत है। इसका प्रभाव ना पड़े, हम प्रभाव में आ गए। आपका कहने का मतलब गुरुजी, उस जो आपको जो ऊर्जा मिली उसका उपयोग सही करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। और सामने वाला अगर गलत काम कर रहा है, कितना भी वैभव का ऊर्जा हो, आप उसकी गलती को सही मत बोलो जी। अगर बेवड़ा बोलो तो दोनों को बोलो जी। इतनी ताकत आप में होनी चाहिए जी। या तो किसी को मत बोलो, या तो किसी को मत बोलो। एक को पिला रहे हो, एक को भगा रहे हो, या तो दोनों को मत पिलाओ। क्या? नहीं तो आप राग द्वेष में फंस जाओगे। एक के प्रति राग हो जाएगा, लगाओ, एक के प्रति द्वेष हो जाएगा। तो ऊर्जा का सदुपयोग करो। जब प्रभाव, देना और लेने का भाव हटा दोगे, तब आपकी आंतरिक ऊर्जा जागेगी। लेकिन कब? जब आप ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म में लगे रहोगे तो।
ऊर्जा तभी समझ में आ रहा है जब आपके पास ऊर्जा है। जी, ऊर्जा को समझने के लिए भी ऊर्जा चाहिए ना। ऊर्जा चाहिए, सही है। अगर आप पढ़ाई में अच्छा तभी प्रबल होते हो, आगे बढ़ते हो। प्रबल मतलब आगे बढ़ते हो जी, कब? जब आपको पढ़ना अच्छी तरह, बुद्धि आपकी सही रहती है तो ना। जी, बहुत लोग मंदबुद्धि है, उनके लिए कितना भी प्रयास करो नहीं पढ़ पाते हैं। जी, मतलब आपका बुद्धि का स्तर, ऊर्जा मिला है जी। तो अपने कर्म से आंतरिक ऊर्जा भी मिलता है। कर्म से का आंतरिक बाह्य ऊर्जा तो मिलती है बाहरी ऊर्जा हाँ, तो कर्म से, कर्म से लेकिन आंतरिक आंतरिक मिलती है। ऊर्जा भी जन्म भी आपका देखो ना, कोई मंदबुद्धि पैदा होता है, कोई जी। बुद्धिमान पैदा होता है, हाँ, कोई बहुत मेहनत करता है, उसको याद नहीं होता, कोई एक ही दो बार पढ़ता है याद हो याद जाता हो है। जाता है। किसी किसी को उसको बोलते नहीं कि इस बालक की बुद्धि बहुत प्रबल है, हाँ, इनकी कम है, इनकी मंद बुद्धि है। तो उसके कर्म से उसे ऊर्जा मिली है ना, जी, शरीर की ऊर्जा। हाँ, वो भी उसे कर्म से ही मिली है। सब कर्म से सब मिला कर्म है, से बाहरी मिला की बाहर भी कर्म से ही मिलता है, और अंदर भी कर्म से ही कर्म मिलेगा। से मिलता है। जी, तो ये ऊर्जा है। आप समझ गए कि नहीं? जी, जी। कोई संशय हो तो बोलना। अब बाहर की ऊर्जा तो आपने ये समझा बाहर दी। की ऊर्जा है। अब अंदर की ऊर्जा के बारे में बताइए थोड़ा। एक ही ऊर्जा होती है अंदर की, या इसके भी कोई स्तर हैं अलग अलग? नहीं, है तो एक ही, हाँ, है तो एक ही आत्मा से, आत्मा लेकिन कर्म से वो जीव आत्मा हो गया है। से। जी, तो जैसा कर्म है वैसा उसे ऊर्जा मिला है उपयोग करने का। अपने ऊर्जा को बढ़ा सकता है काम करके, काम करके काम बढ़ा करके सकता है। बढ़ा सकता है। अगर क्षमता है तो, हम्म। मंद बुद्धि है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जी, क्या? हाँ, मंद बुद्धि है तो कुछ नहीं कर कोई सकता। नहीं कर सकता। ना उसे बढ़ा सकता, ना नहीं घटा नहीं, सकता, कुछ पता नहीं कर सकता उस पे। हाँ, कोई पागल है तो उस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। वो ऊर्जा उसमें कुछ काम नहीं नहीं करेगी, नहीं, कोई उसको काम ऐसा शरीर ही मिला है। नहीं। अगर आपका समझने का स्तर है, आपको लग रहा है कि मैं समझ रहा हूँ, तो मेहनत करके और आगे जा सकते जा हो। सकते हो। समझने के लिए आपको बोला जा सकता है, समझने की क्षमता नहीं दी जा सकती। जी, जैसे यहाँ पे हर जीव की भोजन करने की क्षमता अलग है। जी, हाथी का भोजन चींटी नहीं कर सकता, और चींटी का भोजन हाथी के लिए किसी काम का नहीं। काम का नहीं। यह है काम का, नहीं, काम का किसी काम का किसी नहीं। काम का नहीं। लेकिन इसका पेट भर जाता है, हाथी के किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ। इसका पेट भर जाता है, चींटी का भर जाता है। भर जाता है। बिल्कुल। ठीक है। और हाथी का भोजन चींटी को दो तो कोई काम का नहीं, करेगा क्या? उसमें दब जाएगा। तो यहाँ शरीर, ऊर्जा सबको अपने अपने कर्म से मिली। अब आप कितना जागृत कर लेते हो, कितना सत्कर्म कर लेते हो, आपके ऊपर। आपके ऊपर। तो ऊर्जा को बढ़ाया जाएगा सत्कर्म से। सत्कर्म, सत्कर्म, हाँ, सत्कर्म से, मेहनत से। मेहनत से। जिस दिशा में आपको जाना है उस दिशा में काम करनी पड़ेगी। तो गुरुजी